Hello everyone, I hope you all are fine. In this video, we're gonna talk about how to prepare yourself for NET JRF. The aim of this video would be to align all your efforts towards your goal. So now let us talk about the process that need to be followed. One is alignment of efforts with goal. Second is strategy and its implementation, and third one is plan accordingly. ये तीनों steps जो हैं बहुत बहुत crucial role play करते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वेदर इट इज यूजीसी नेट और अदर्स. बट यस, डेफिनेटली पेपर 1 और पेपर 2 में ये प्रोसेस आपकी बहुत ही हेल्प करेगी. अब जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट ऑफ एफर्ट्स विद गोल. व्हाट डज इट मीन? यू माइट बी सरप्राइज टू सी दैट नो कि आप अपने एफर्ट्स को कैसे अलाइन करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका बिफोर स्टार्ट स्टडिंग, ये बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले पहले उसको देख लीजिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा. सो इन ऑर्डर टू गाइड योर एफर्ट्स टूवर्ड्स द राइट कॉन्सिक्वेंसेस, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप स्पेशली जब हम नेट जेआरएफ की बात करते हैं तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए. जब आप इनको डाउनलोड कर लेते हैं, राइट, मैंने तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि आई हैव आल्सो डाउनलोडेड द सम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बाय टेकिंग सम सब्जेक्ट. बट आप क्या कर लीजिए, आप जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उनके सभी, जब से भी ऑब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट हुआ है तब से आप डाउनलोड कर लीजिए. जब उनको डाउनलोड कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू जस्ट नो गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स. राइट, क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करिए आप वर्ड बाय वर्ड. This is very hectic, but it is a very rigorous process, and it is worth performing process. जब आप go through करते हैं word by word, तो आपको क्या होता है कि इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप इससे की कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लोगे. अब ये की कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करेंगे आने वाले स्लाइड्स में. मगर वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे और उनके आंसर्स देखोगे तो उससे आपको की कॉन्सेप्ट मिलेगा. की कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपने एक क्वेश्चन पेपर पिछला देखा, पिछले ईयर का, प्रीवियस ईयर का, और आपको इससे पता चला कि जैसे कि फैक्ट्री एक्ट के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं. राइट, फैक्ट्री एक्ट जो कि लेबर वेलफेयर में 55 में आता है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं. सेकंड आ जाता है आपका कि माइंस एक्ट या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास डेवलप हो रही है. हो सकता है यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हो प्रीवियस ईयर में, हो सकता है यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हो. तो अलॉन्ग विद की कॉन्सेप्ट आपको ये भी आइडिया मिलता है कि प्रोपोर्शनेट कितना है. 100 क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चन जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट या फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या जो भी की कॉन्सेप्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं उससे रिलेटेड है. तो इससे आपको क्या हो गया, इससे आपको हेल्प हो गई कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट मिल गया. तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि अलाइन योर एफर्ट्स टूवर्ड्स योर गोल. जब ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है तो प्रोपोर्शनेट आपको मिलता है, और उसके साथ साथ जो कि बहुत जरूरी बात है कि कितना परसेंट आपको उस क्वेश्चन पेपर से पता है, कितने क्वेश्चंस आप अटेंड कर पा रहे हैं जो कि राइट उनके आंसर्स हैं. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर टू इज स्ट्रेटजी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. अब जैसे कि आपको ये पता चल गया कि कितना परसेंट आपको आता है, राइट, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हाउ मच डू यू नो. एंड सेकंड थिंग इज दैट नो कि कितना प्रोपोर्शनेट किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है. यहाँ कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब ये है कि आपका जो टॉपिक जो है, टॉपिक कौन सा है और कितना परसेंट उसमें से आपको आता है. ये दो चीजें हैं. अब जैसे सपोज फैक्ट्री एक्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, टॉपिक आ गया हमारा फैक्ट्री एक्ट और क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे 4. अब 4 में से आपने सपोज, आपको जो आपने पढ़े हैं पहले या नहीं भी पढ़े हैं, अगर आपको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप सपोज उसमें से एक अटेम्प्ट कर पाते हैं और आपको 3 क्वेश्चन नहीं आते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि आप इन तीनों के आंसर कैसे दे पाओगे. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट जो हमने फैक्ट्री डेवलप किया है फैक्ट्री एक्ट, हम फैक्ट्री एक्ट को पूरा ही गो थ्रू करेंगे. हम ये देखेंगे कि फैक्ट्री एक्ट में कौन से क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन से पूछे गए हैं, कौन से कितने क्वेश्चन जो है वो हेल्थ से पूछे गए हैं, और कितने क्वेश्चन जो है वो सेफ्टी या फिर वेलफेयर से रिलेटेड या फिर शेड्यूल से रिलेटेड पूछे गए हैं. जब हम डेवलप कर लेते हैं
ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। जब हम डेवलप कर लेते हैं, लेट अस सपोज फैक्ट्री एक्ट हमें पता चल गया, या फिर हम बात करते हैं कि अदर देन एक्ट, जैसे कि हमने मोटिवेशन की बात की कि मोटिवेशन थियरीज पूछी गई हैं, और वो थियरीज अब क्या है, मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या मोटिवेशन थियरीज किस किसने दी हैं और कब कब दी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एफर्ट्स को गाइड करो टूवर्ड्स योर गोल, राइट। एंड मैं आपको अल्टी बार बार कह रहा हूं कि आपका गोल जो रहेगा वो जेआरएफ ही रहेगा, डू नॉट टारगेट फॉर नेट। तो इस तरह से हमें एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट मिल गई। अब जैसे कि हमें आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं कि मैंने क्या किया था। मैंने प्रीवियस 2016 से सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए, और उनको देखा कि उनको भी जैसे ये तीनों स्टेप्स फॉलो किए। तो उसमें फॉलो करने के साथ साथ मेरे को एक ब्रॉड आइडिया मिल गया, ब्रॉड कॉन्सेप्ट मिल गया फैक्ट्री, जिसकी मैंने अभी बात की, फैक्ट्री एक्ट 1948। जब मुझे ये मिल गया, तो मैंने क्या किया, मैंने सारे ही क्वेश्चंस फैक्ट्री से रिलेटेड सारे डाउनलोड किए, या उनको एक अलग पेज पे रखा, और देन आई सॉल्व देम। तो मुझे क्या पता चला, देखो ये देखिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, शेड्यूल से रिलेटेड पूछे गए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो मुझे सपोज ये क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, शेड्यूल भी, ये शेड्यूल पढ़ूंगा एक, दूसरा ये सेकंड शेड्यूल में फैक्ट्री एक्ट का पढ़ूंगा, तीसरा थर्ड शेड्यूल भी पढ़ूंगा जो कि फैक्ट्री एक्ट के एंड में दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या लगा यहाँ पे, आइडिया आइडिया मुझे ये मिला कि ये तीनों शेड्यूल मुझे पढ़ने पड़ेंगे बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। If I do not know, and consider yourself that you do not know anything about before studying the or before attempting any question paper, तो ये एक आपको तरीका मिल गया, ठीक है, कि क्वेश्चन पढ़ा और उसमें ये देखा कि बेसिकली वहां पे पूछा क्या गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर के बेस पे आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप नोट्स बनाओगे, नोट फैक्ट्री एक्ट क्या है, किसने दिया है, नो, आप बनाओगे कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकंड सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, थर्ड शेड्यूल में क्या आता है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब इसमें ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजन फॉर कंपल्सरी रेस्ट इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर ईच डे। अब देखो, इसमें मैं आपको बोलूंगा कि आप क्वेश्चन पे मत जाओ, आप इनके आंसर पे जाओ। आंसर देखो कि आप वेदर देखो कि फैक्ट्री एक्ट 1911 एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, फैक्ट्री एक्ट 1891 क्या कहता है, फैक्ट्री एक्ट 1934 क्या कहता है। इफ यू थिंक ऑफ दैट ना, अब जब आप गो थ्रू करते कि हो सकता है फैक्ट्री एक्ट 1911 एग्जिस्ट ही ना करता हो, फैक्ट्री एक्ट 1948 एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो आपको क्या हो सकता है कि आपको ये सिर्फ दो ही एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मगर ये एक आपको स्ट्रेटजी है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है। सिमिलरली क्वेश्चन 3 है, और ये क्वेश्चन जो सीक्वेंस में मैंने अरेंज किए हैं, हो सकता है ये जंबल अप हो गए हो। तो अब आप देखो क्वेश्चन दूसरा देखो, फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड लिस्ट 1 के अकॉर्डिंगली इन्होंने पूछा कि जो हमारी फैक्ट्रीज में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होती है, वेलफेयर ऑफिसर होता है, या शेल्टर रूम या सेफ्टी ऑफिसर होते हैं। अब ये पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न हम ये देख रहे हैं कि कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए जब ये फैसिलिटीज ऑफर की जाएं। तो अब हमें क्या है, फैक्ट्री एक्ट से हमें ये आइडिया मिल रहा है कि हो सकता है जो फर्स्ट एड फैसिलिटी होती है, या फिर आप कहो कि प्लांटिंग फैसिलिटी होती है, या फिर अदर फैसिलिटीज होती हैं, राइट, वाटर फैसिलिटी होती है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए रेदर देन स्टडिंग दिस थिंग। तो इस क्वेश्चन से हमें ये आइडिया मिला कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डू रियली यस वी नीड टू स्टडी इन ऑर्डर टू आंसर द फ्यूचर क्वेश्चंस। तो बेसिकली आइडिया क्या है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया ये है कि ये क्वेश्चन आपको हेल्प कराएंगे कि फ्यूचर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, अब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि क्रच फैसिलिटी कहाँ पे दी जा सकती है, सेकेंड 50 कैंटीन फैसिलिटी, यस। तो बेसिकली दो चीजें इन्होंने पूछी हैं, क्रच एंड कैंटीन। क्रच के साथ साथ अब फोर एक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम फैक्ट्री एक्ट को देख रहे हैं, मगर इस क्वेश्चन ने हमें एक डायरेक्शन दे दी है कि हमें माइंस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में माइंस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोटर स्पोर्ट वर्कर्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड डेफिनेटली द प्लांटेशन लेबर एक्ट विच इज इम्पोर्टेंट, एंड इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से ये नो जस्ट नो अनुरोध है कि आप सिंपली आप क्वेश्चंस और आंसर को मत देखिए आपको जो आता है और उसमें एक्साइट मत होइए कि आपको आंसर आ गया है। मगर आई वुड सजेस्ट यू, इफ यू नो दैट नो कि ओके, लेट अस सपोज दैट नो दिस आंसर मैचेस दिस, बट ये जो तीन अदर ऑप्शंस हैं, दिस इज समथिंग दैट वेयर वी
नीड टू डू, एंड यहीं पे सब जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो लैग कर जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा और उसमें जो है अटेम्प्ट उसको कैसे करना है। तो आपको प्लांटेशन मोटर स्पोर्ट माइंस एक्ट को भी स्टडी करना पड़ेगा along with the concept of factories act। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, अब ये फैक्ट्री है, अब ये अगेन हमें आइडिया दे रहा है कि यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन इज प्रोहिबिटेड। अब सेक्शन वाइज अब देखो क्या है कि फैक्ट्री एक्ट बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट है, राइट। 120 सेक्शंस अवेलेबल ओवर देयर, राइट। और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इतना प्रीवियस ट्रेंड हमें बताया कि ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो सेक्शन 20 क्या कहती है, 22 क्या कहता है, 23 क्या कहता है, 24 क्या कहता है। अब तो आप देख लेंगे कि यंग पर्सन जो है वो हो सकता है किसी भी सेक्शन में फॉल करता हो, मगर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी 1 to 120 सेक्शंस क्या कहती हैं, वो भी आपको देखना जरूरी हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हमें ये आइडिया मिलता है। अब ये देखिए कि एज पर द प्रोविजंस, अब सीधे आई वुड कम टू द आंसर्स। एक्सपायरी ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्विटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगेन फैक्ट्री एक्ट क्या करता है कि वेजेस कहाँ पे कब देने चाहिए, जब वो कोई क्विट कर जाता है। सो ये अगेन अगर आप 120 सेक्शंस को स्टडी करते हैं तो दिस क्वेश्चन अगेन इसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। Under the provisions of Factories Act 1940, the total number of hours of overtime quarter of a year shall not exceed, yes, 50 hours, 56 hours, 60 hours, 40 hours। अब आपको सारे फैक्ट्रीज एक्ट में सारी चीजें देखनी पड़ेगी जहां पे आवर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, कि यंग पर्सन को कितनी इन्वॉल्वमेंट है आवर्स में, वीकली आवर्स में कितना परफॉर्म कर सकता है, एडल्ट कितना कर सकता है, राइट। इस तरह से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, आपको पूछे जाएंगे और उसको उसके आपको आंसर देने पड़ेंगे। अभी तो हमने देखा कि सेक्शन 21 से स्टार्ट है, मगर हो सकता है कल को ये पूछा जाए कि सेक्शन जो है वो 119 क्या कहती है, राइट, वेयर इट डज अप्लाई। सो राइट, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें ये पता चल गया कि हमें एक तो फैक्ट्रीज एक्ट की 120 सेक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, हमें एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो इसके साथ पूछे गए हैं। अभी ये देखिए, अगर आप जब सेक्शंस पढ़ते हैं तो सेक्शन में उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है या फिर जो प्रिलिमिनरी पोर्शन होता है हर किसी एक्ट का, उसमें ये बताया होता है कि उसकी डेफिनेशंस, वो कौन सा एक्ट कब फोर्स में आया है, राइट। क्वेश्चन अब अगेन ये, हाँ, यहाँ पे जब हम क्रच फैसिलिटी या अदर बात कर रहे थे हम कि यहाँ पे अगर आप ये प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला कूल ड्रिंकिंग वाटर, राइट, वेलफेयर ऑफिसर, शेल्टर रूम, अगर इस क्वेश्चन के टाइम पे अगर आपने ऐसी तैयारी की है तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।